गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप देखिए 8A के लास्ट के 3 सवाल, बाकी 2-4 सवाल छूटे, उस स्वयं आप लोग लगा लीजिएगा। करेक्ट, काफ़ी सवाल लगा दिया। अब बहुत ध्यान देखिएगा। सवाल दिया है 22 नंबर, प्रथम चतुर्थांश में वक्र है जो y बराबर है 4x²। क्या दिया है? y बराबर 4x², यानी x² बराबर y/4, ये वक्र दिया। इससे ये निर्धारित हो गया कि जो अक्ष बना हुआ है वो y अक्ष पर परवलय बना हुआ है। करेक्ट। और y बराबर 1 और y बराबर 4, तो ये आपका 0 0, ये आपका 1, ये आपका 4। करेक्ट। लिमिट हो गई 1 से 4। तो एक चतुर्थांश में एक का नाम दो, A, B, C और D। आकृति ABCD का क्षेत्रफल 1 से 4 और x dy। क्लियर? 4 1, s का मतलब y/2 और dy। 1/2 निकाल लीजिए। 3/2, 3/2, 1/2, 4x गुणे 3 ऊपर 2, यहाँ 4, 3/2, 1, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, 2 की पावर 2, 3/2, 1, 2 से 2 काट दीजिए, 1/3, 8 - 1, 7, 7/3 वर्ग इकाई। ये आंसर आपका। सवाल नंबर 24 देखिए। सवाल नंबर 24, y बराबर दिया है cos x और लिमिट है 0 से 2π। फिर देखिए, अगर हम लोग बनाएं, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, यहाँ 0, यहाँ π/2, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। नाम दो O, A, B। अब इसमें 0 से π/2, 0 से π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ पे 2π। आकृति ABO का क्षेत्रफल 0 से π/2, 1 2 3 4 भाग, 4 का गुणा और y dx। 0 π/2, y का मतलब cos x, cos का मतलब होता है sin x, π/2 0, 4 sin π/2 sin 0, इसका मान 1 - 0, 4 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर। ये सवाल नंबर 24। नोटेड। सवाल नंबर देखिए 23। दिया हुआ है s² - y² बराबर a², और लिमिट दी x बराबर है, x बराबर 2a, यानी लिमिट a से 2a। अति परवलय क्षेत्र कुछ ऐसा बनता है।
एक इस भाग में बनता है, एक इस भाग में बनता है। ठीक, अब देखिए, तो एक भाग ऊपर होगा, एक भाग नीचे। अति परवलय, अति परवलय अति परवलय का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, अब देखिए, यहाँ 2 का गुणा होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट और y dx। y का मान निकालिए, s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, y बराबर अंडर रूट s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर देखिए 2a आ जाएगा s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका सूत्र देखिए, 1/2 x अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और log x प्लस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिमिट 2a और a, ये सूत्र होता है। सभी लोग, बच्चे लोग यहाँ तक नोट कर लें। यहाँ बीच में माइनस दिखाया गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब शुरू करिए, पहले तो यहाँ 2a का वर्ग यहाँ पर, यहाँ a स्क्वायर log 2a और 2a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट माइनस, अब ये लिखो a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आइए, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो a√3 माइनस ए स्क्वायर लॉग 2a प्लस a√3 15 कोष्टक माइनस यहाँ 0, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पर log a। क्लियर? बिल्कुल सही। अब देखिए 2√3a² माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर log 2a a√3 माइनस ए स्क्वायर log a। अब देखिए 2√3a² और a स्क्वायर कॉमन log 2 प्लस √3a बटे a से कैंसिल, तो 2√3a² log 2 प्लस √3, ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 24 करेक्ट। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक त्रिभुज बनाइए।
दिया है y बराबर 2x प्लस 1, फिर दिया है y बराबर 3x प्लस 1, फिर दिया है x बराबर 4। इसको लिखिए -2x प्लस वाई बराबर 1 समीकरण 1, इसको लिखिए -3x प्लस वाई बराबर 1 समीकरण 2, इसको लिखिए x बराबर 4 समीकरण नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, पहले समीकरण 1 तथा समीकरण 2 हल करिए। -2x प्लस वाई बराबर 1, ठीक, फिर -3x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ s बचा, y कैंसिल बराबर 0। s का मान किसी में रख दीजिए, 2x प्लस 0 बराबर 1, 2x बराबर 1, s बराबर -1/2, ये निकल आया। क्लियर? आ गया 0 कामा माइनस, सॉरी s का मान रखना है, -2 इंटू 0 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर 1, कोऑर्डिनेट आ गया 0 कामा 1, ध्यान से। फिर 2 3 को हल करो, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को, तो -3x प्लस वाई बराबर 1 और यहाँ x बराबर 4, यहाँ मान रख दो, -3 गुणे 4 प्लस वाई बराबर 1, 4 ते 12 प्लस 12, वाई बराबर 13, तो 4 कामा 13, ठीक। फिर समीकरण 3 तथा समीकरण 1 को हल करो, x बराबर 4 और -2x प्लस वाई बराबर 1, -2 इंटू वाई बराबर 1, 1 2 चौको 8 9, तो आ गया 4 कामा 9। अब ये कोऑर्डिनेट निकल आए, अक्ष पे आइए ध्यान से, ये आपका 0 0, क्लियर, ये मान लो आपका 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वाइट, एक 2 3 4 5, यहाँ 0 कामा 0, क्लियर। पहला कोऑर्डिनेट है 0 कामा 1, x पे 0 y है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0 कामा 1, क्लियर। दूसरा कोऑर्डिनेट 4 कामा 13, 4 कामा 13, ये आ गया 4 कामा 13, बी बिंदु। फिर है 4 कामा 9, 4 कामा 9, करेक्ट, इसको मान लो सी बिंदु, 4 कामा 9। अब इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा,
पहले सोचो समीकरण कौन है, 0,1 इन दोनों को हल करके आया, किसको, y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1, x बराबर 4। फिर देखिए, गौर करिए, इन दोनों को हमने हल किया तो ये आया, और इसको हल किया तो ये आया, इसको हल किया तो ये आया, करेक्ट। यानी इन दोनों को हल किया है तो 0,1, इन दोनों को हल किया तो 4,13, इन दोनों को हल किया तो हम लोग का 4,9 निकला। ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, ये हमारा सी बिंदु है। क्लियर सब लोगों को? ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ चला गया, अब सोचिए कैसे हल किया जाए। चित्र सही है, क्योंकि x बराबर 0, y बराबर 1 निकालना है। अब आइए 3 सरल रेखा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे का काम देखिए। अब देखिए, सरल रेखा y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x1, ठीक। इसमें लिमिट है 0 से 4, 0 से 4। ये हमारा a, b और ये c। क्लियर? ये आपका d, ये आपका e। तो दीजिए आकृति, कौन कौन, a, b, e, d का क्षेत्रफल बराबर लिमिट 0 से 4 y dx, 0 से 4 y बराबर 3x प्लस 1 dx। अलग करिए, ये इसका आएगा 4 0, ये इसका आएगा 4 0, 3/2, 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0, 4 चौको 16, 4 2 अट्ठे 16, 8 3 24, 4 28 वर्ग इकाई। इतना नोट करिए। अब सरल रेखा ये लीजिए, सरल रेखा y बराबर 2x प्लस 1, इसका क्षेत्रफल a1 नाम। लिमिट है ए भी लिमिट 0 से 4। फिर आकृति ए सी ई डी का क्षेत्रफल A2 0 4 y dx, A2 0 4 2x प्लस 1 dx। फिर आ जाइए 2x स्क्वायर बाई 2, 4 0, x 4 0, 2/2, 4 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 4 माइनस 0, 2 2 कैंसिल, 16 प्लस 4 20। इतना हल करिए, मिलाइए, आ गया। अब देखिए, हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किस भाग का? इस भाग का। अब यहाँ लिखिए आकृति ए बी सी का क्षेत्रफल A1 माइनस A2 वर्ग इकाई।
28 माइनस 20 बराबर 8 वर्ग इकाई। दैट्स ऑल। आपका ये सवाल लग गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डाल दिए, 2 बार में लगा हुआ है। ठीक, दैट्स ऑल।